जिन लोगों को सीधे अंगूर की बर्फ़ी की रेसिपी देखनी है वे 30 सेकंड स्किप करके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जिन्हें हंसना हंसाना पसंद है, कहानियाँ सुनना पसंद है, रुके रहें। अंगूरों का इंसानों से बहुत पुराना रिश्ता है और अंगूर से ज़्यादा तो लोगों को अंगूर की बेटी से प्यार है। अंगूर तो एक समय में इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि सुनते हैं एक बार एक लोमड़ी ने खाने की कोशिश की, नाकाम रही, वो बाद में कहना पड़ा कि अंगूर खट्टे हैं और एक कहावत बन गई। इतना होने पर भी आज के बच्चे लाख कहने पर अंगूर नहीं खाते। तो ऐसे लोगों के लिए बनी है अंगूर की बर्फ़ी। हमने बनाई है और आप भी बनाइए। इतनी सॉफ्ट, इतनी स्पंजी कि अरे बाप रे, हाथ से फिसल फिसल जाए। यार बेतवा रसोई में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए आज बनाते हैं अंगूर की बर्फ़ी। इसके लिए आपको 1 किलो हरे वाले अंगूर लेने हैं। ध्यान रहे जो अंगूर लंबे होते हैं वो मीठे होते हैं। तो इन अंगूरों को हमने गुच्छे से तोड़कर अलग कर लिया है, अच्छे से धो लिया है। अब हमें निकालना है इनका रस। इसके लिए इन्हें ग्राइंडर में डाल के हमें ग्राइंड करना है और उसका रस निकालना है। अंगूर ज़्यादा हैं और आपका ग्राइंडिंग जार अगर छोटा है तो 2 बार में ग्राइंड करके इसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद किसी बर्तन में इस रस को छन्नी की मदद से छान लें। छन्नी ऐसी लें जिसके छेद थोड़े बड़े हों ताकि आसानी से छन सकें, और किसी चम्मच की मदद से अंगूर के गूदे और छिलके को अच्छी तरह से दबा दबा के इसका जो है पूरा रस निकाल लें। 1 किलो अंगूरों से लगभग 4 कप रस निकलता है। इसी कप की मदद से हमें 1 कप कॉर्नफ्लोर या अरारोट निकालना है। तो हमने 4 कप जो अंगूर का रस है वो निकाल लिया है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर हमें लगभग इसी आकार के कप से डालना है। कितना डालना है हम बता रहे हैं। इसमें हमें 1 कप कॉर्नफ्लोर डालना है, ठीक है। तो कॉर्नफ्लोर डालते समय रस को चलाते रहें, वो बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें लंप ना पड़े या गांठियाँ गुठलियाँ ना बने। ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी रेसिपी बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी नाप सही रखें, अंदाजे से काम ना चलाएं, वरना बनाने चलेंगे बर्फ़ी और बन जाएगी जली। कॉर्नफ्लोर मिलाने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला एक घोल तैयार होगा। अब हमें अपनी बर्फ़ी के लिए चाशनी तैयार करनी है। इसके लिए हम इसी आकार के कप से जिससे हमने ये अंगूर का रस और अरारोट या कॉर्नफ्लोर नापा है उससे हम 2 कप चीनी निकालेंगे कढ़ाई में, या जिसमें हमें चाशनी बनानी है, और इसी बर्तन में इसी नाप के आधे कप से हमें पानी भी डालना है। चाशनी नॉर्मली जैसे हम लोग घर में बनाते हैं वैसे ही बनानी है। 1 तार की चाशनी बनानी है। तो 1 तार की चाशनी बनाने का मतलब ये है कि ये, अगर जिन लोगों को नहीं 1 तार की चाशनी की समझ है तो वो समझ लें कि चाशनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, पतलापन पानी का ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है। जब हम अपनी इसे उंगली में रखेंगे तो इस तरह से तार बनेगा, तो मतलब ये हमारी चाशनी 1 तार की तैयार है। अब ये अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मीडियम से हाई फ्लेम पर गैस रखनी है। इसी चाशनी में हम धार बना के अंगूर का रस हमें डालते जाना है और साथ ही साथ उसे मिलाते भी जाना है। दोनों काम आपको एक साथ करने हैं, ये ध्यान रखें, वरना गर्मी पाकर नीचे से कॉर्नफ्लोर जमने लगेगा और हमें ऐसे नहीं होने देना है। तेज़ी से चलाते हुए अंगूर और कॉर्नफ्लोर का पूरा घोल चाशनी में मिला दें। उसे तेज़ी से लगातार चलाते रहें। फिलहाल ये घोल पतला है लेकिन जल्द ही गाढ़ा होने लगेगा, मतलब इसमें कॉर्नफ्लोर जमने लगा है। हमें जमने भी देना है, लेकिन जैसे ही ये गाढ़ा होगा आप घबरा जाएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। हम भी घबरा गए थे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं कि इसे चलाते जाएं और इसे बराबर चलाते रहें। अगर घोल ज़्यादा गर्म हो गया तो कुछ देर के लिए गैस बंद कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि कुछ देर बाद फिर से ऑन कर लें। जब घोल इतना गाढ़ा हो जाए जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो समझ जाएं कि इसमें फूड कलर या मिठाई का रंग डालने का समय आ गया है। ये अंगूर की बर्फ़ी को चमकदार रंगत देगा। अंगूर का नेचुरल कलर तो उबालने में और पीसने में ख़त्म हो जाता है, इसलिए फूड कलर डालना ज़रूरी है। इसमें 1 चुटकी या 2-3 बूंद डालें। इसे जल्दी से पूरी मिश्रण में मिला दें तेज़ी से। पूरा ध्यान लगाएं इसको चलाने में। हमें अंगूर के रस में मौजूद कॉर्नफ्लोर को पकाना है। खुशबू के लिए इसमें कुछ बूंद हम केवड़ा जल भी मिला सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला दें। देखिए किस तरह से हम मिला रहे हैं इसको कढ़ाई के किनारों से न चिपकने दें। केवड़ा जल मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच देशी घी। देशी घी से इसे रंगत भी आएगी, स्वाद भी आएगा, खुशबू भी आएगी, और साथ ही ये जो गाढ़ा होने पे चिपक रहा है आसपास कढ़ाई के, वो नहीं चिपकेगा। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हमें देखना है कि हमारा जो ये मिश्रण है पका है पूरी तरह से कि नहीं। तो जो ये घी डाला है, जब ये हमारे जो मिश्रण में बिल्कुल किनारे पर आ जाए, घी जैसे मसाला पकाने पर किनारे पर आ जाता है मसाला छोड़ के, तब हम समझ जाएंगे मिश्रण पक गया है, घी किनारे में आ गया है। एक बार अपनी अंगूर की बर्फ़ी की चमक और रंगत देखिए, कितना खूबसूरत रंग लग रहा है। एक बार चेक करते हैं कि पका कि नहीं। बीच बीच में चेक करते रहना है। एक कटोरी या प्लेट में आप डाल के इसकी छोटा सा टुकड़ा चेक करेंगे। तब थोड़ी देर ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसे छू कर देखें।
अगर ये उठा के हाथ से उठाने की कोशिश करें, अगर ये आपके हथेली में आ जा रहा है, प्लेट नहीं पकड़ रहा है, हाथ में भी नहीं चिपक रहा है, तो मतलब परफेक्ट हो गया। गैस बंद कर दें। अब इसे हमें निकालना है किसी बोल में या उस प्लेट या ट्रे में जिसमें आपको सेट करना है। तो हमने एक बोल लिया है, इसमें हमने देसी घी की एक परत लगा दी ताकि आसानी से सेट हो जाए, निकालें तो आसानी से निकल जाए। इसके बाद इसमें हमने कुछ कसे हुए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जिसमें मगज है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है। इसके बाद इसमें ये गरम गरम मिश्रण को डालना है, बहुत ठंडे नहीं होने देना है। अंगूर की बर्फ़ी का ये चमकदार हरा रंग आपको बाद में बहुत लुभाएगा। इसको इस तरह से मिला दें, सेट कर दें। बाद में जब पूरा घोल डाल दें तो ऊपरी लेयर को फ्लैट करने के लिए घी लगी हुई चम्मच से इसको एक समतल काट दें। और गार्निशिंग के लिए बाद में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर भी डाल सकते हैं, कुछ लोग बनते हुए भी इसकी लेयर्स में बीच में भी डाल देते हैं, वो जैसी आपकी मर्ज़ी। अब हमें इसे सेट होने के लिए रखने देना। हमारी अंगूर की बर्फ़ी लगभग तैयार है। सेट होने के लिए हमें इसे 3 से 4 घंटे रूम टेम्परेचर पर छोड़ना है। याद रखिए, हमें जल्दीबाजी में फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में रखने के बाद शुरू में तो आपको लगेगा कि सेट हो गई है, लेकिन वो बाद में बहुत चुई हो जाएगी, च्युइंगम की तरह। तो इसे ऐसे नहीं करने देना है। हम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, हमारी अंगूर की बर्फ़ी जम चुकी है। अब हमें इसे किसी ट्रे में इस बोल को पलट लेना है। हल्का सा धक्का मारेंगे, चिकनाई की वजह से ये बाहर आ जाएगी। नहीं आए तो आप किनारे किनारे इसको चाकू तेज चला के इसकी हटा सकते हैं। जब ये बाहर आ जाए तो किसी तेज चाकू की मदद से मनचाहे आकार में काट लें। देखिए बर्फ़ी कितनी स्पंजी और कितनी सॉफ्ट है। अंगूर के स्वाद और केवड़े की खुशबू वाली अंगूर की बर्फ़ी तैयार है। इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके हफ्ते भर के लिए रख सकते हैं। बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, आस पड़ोस में बांटें। जब आप ये कहेंगे कि आपने खुद घर पे बनाई है तो सब लोग हैरान रह जाएंगे। हमारे पड़ोसी भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, ज़िंदगी केवल 4 दिन की नहीं है, इससे ज़्यादा की है। इसलिए अगर हंसी मजाक नहीं करेंगे तो लाइफ बोर हो जाएगी, इसलिए हंसते रहें। उम्मीद है कि आपको हमारी अंगूर की बर्फ़ी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।